Very good afternoon, students. I am your physical education teacher. आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कि एक्सरसाइजेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, हमारे हार्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर पहला पॉइंट है इंक्रीज़ इन हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स। मतलब ये टेम्परेरी रिस्पॉन्स होता है जब हम वर्कआउट करते हैं, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जिसके कारण टेम्परेरी हार्ट बीट जो है वो हमारी अप हो जाती है। क्लियर? इसके अंदर है ये जो पॉइंट हमारे पास है इंक्रीज़ इन हार्ट रेट, इसके अंदर ये बताया है कि एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स जो कि हार्ट का है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाता है जब हम वर्कआउट करते हैं काफ़ी इंटेंस। उसके बाद इंक्रीज़ इन स्ट्रोक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है मतलब ब्लड का पंप करना, ठीक है, वो 2 से 3 बार ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। मतलब जहाँ पे वो एक बार जितने समय में एक बार करता था पंप, वो उसी समय में 2 से 3 बार पंप करेगा। अब सपोज़ करो 1 सेकंड में अगर वो एक बार पंप कर रहा है तो इंक्रीज़ होने की वजह से हार्ट रेट वो क्या करेगा कि 2 से 3 बार पंप करेगा जब हम वर्कआउट इंटेंस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज़ इन कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम तो आपको मैंने लास्ट वाले में बताया था कितना वो पंप कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल जब वो होता है वो 5 लीटर पर मिनट जो है पूरी बॉडी में सप्लाई करता है ब्लड, ठीक है। और वहीं पर जब हम इंटेंस एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो 20 से 40 लीटर पर मिनट जो है वो पंप करता है पूरी बॉडी में ब्लड। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो। हाँ, तो ब्लड फ्लो जो है हमारा बढ़ा देता है 15 से 20, जो नॉर्मल होता है। नॉर्मल रेट जो है हमारा ब्लड का वो 15 से 20% फ्लो बढ़ेगा, जो नॉर्मली बढ़ेगा। जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारा 80 से 85% तक जो है वो स्केलेटल मसल के अंदर जो है हमारा ब्लड फ्लो वो बढ़ा देगा, ठीक है, जिसके कारण कम जो ब्लड फ्लो होगा वो लीवर में, किडनी में और इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है, और ज़्यादा जो है वो स्किन में करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, उसको लॉस करेगा, हीट बाहर निकलेगी जिसके कारण स्वेटिंग होगी, है ना। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर। हाँ, इससे क्या होगा, हमारा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो चेंज होगा, ठीक है। जो हमारा साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, मतलब लोअर जो ब्लड प्रेशर है वो घटकर 80 से घटकर 50 से 70 चला जाएगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है इंक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई पे जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया 4th पॉइंट में इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो में, ठीक है। जो हीट है वो लूज़ करेगी हीट इन्वायरमेंट के साथ, ताकि स्वेटिंग हो और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर हमारा बॉडी में। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वेस्ट रिलीज़ होंगे, किसके थ्रू स्वेटिंग। क्लियर? केमिकल्स काफ़ी टाइप के रिलीज़ होंगे, ओके। और जो है वेस्टेज जो है ब्लड जो कैरी कर रहा है, वेस्ट ब्लड जो कैरी कर रहा है वो लंग्स से और किडनी से होता हुआ बाहर निकलेगा,
फाइन। ये तो हमने बात की थी शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट की। ये सारे जितने भी हैं, जब तक हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करेंगे तब तक ही रहेगा, जब बंद कर देंगे तो तब नॉर्मल हो जाएगी बॉडी। अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की, एक्सरसाइजेस का क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ हार्ट। हार्ट का साइज़ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। वो हार्ट की जो मसल है जितना वर्क करेगी, हम उसके बाद कैसी डाइट खा रहे हैं, प्रॉपर डाइट खाएंगे तो उसकी जो मसल है वो थिक हो जाएगी, वो मोटी हो जाएगी, जिसके कारण जो है वो हार्ट का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। और ये बढ़ेगा कहाँ से? लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होगी हमारी वो बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, डिक्रीज़ इन रेस्टिंग हार्ट रेट। जो रेस्टिंग हार्ट रेट है हमारा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। रेस्टिंग हार्ट रेट जो है 72 होता है पर मिनट, ठीक है, वो चला जाएगा 30 से 40 पर मिनट, मतलब कम हो जाएगा। हाईली कंडीशन्ड एथलीट, जो काफ़ी अच्छा एथलीट है, उसका ऐसा होगा, जितना स्लो हार्ट जो है वो बीट करेगा उतना बढ़िया होगा, उतनी काउंट बढ़िया हो। जितनी काउंट कम होगी उतना ही अच्छा है ना। जितना ज़्यादा होगा उतनी प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है हार्ट के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ एट रेस्ट। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, है ना। जैसे कि हमने लास्ट के टेम्परेरी जो इफ़ेक्ट थे उसमें बात की थी कि वो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है कितना वो धकेल रहा है ब्लड को पूरी बॉडी में, वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो हमारा इफ़ेक्ट है वो घट जाएगा। पहले जो नॉर्मल होता है वो होता है 50 से 670 मिलीलीटर पर बीट। अगर आपका हार्ट एक बार बीट कर रहा है तो उसमें 50 से 70 मिलीलीटर पर बीट पे वो ब्लड को फेंक रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। और ये बढ़कर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में ये बढ़कर 70 से 90 मिलीलीटर पर बीट हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा फेंकना शुरू कर देता है ना, रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। जाहिर सी बात है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अभी पिछले पॉइंट में हमने बात की, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा ब्लड का फ़्लो उतना ही ज़्यादा जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर के साथ सारी बॉडी में जो ब्लड है वो फैलाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है वो हाई और लो जो है वो डिक्रीज़ कर देगा। नॉर्मल जो एथलीट होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, उनके मुकाबले जो एथलीट है उसके जो हार्ट रेट है, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। 10 mmHg एट रेस्ट, ये यूनिट है हार्ट रेट की, बीपी की यूनिट है ये, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देता है, मतलब कितनी क्वांटिटी आ रही है, मतलब काउंट बढ़ा देता है। उसकी काउंट जो आरबीसी है उसकी काउंट बढ़ा देगा, प्लाज्मा की काउंट बढ़ा देगा, मतलब कि काफ़ी गाढ़ापन कर देगा ब्लड में, ब्लड को काफ़ी इंक्रीज़ कर देगा, थिक कर देगा ब्लड वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम से मतलब है हमारा यहाँ पर क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में नाड़ियों में से जो ब्लड है वो काफ़ी फ्लो में जाएगा, जो आरबीसीज़ की काउंटिंग है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास सेवन्थ पॉइंट इंक्रीज़ इन कार्डियक आउटपुट।
कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कितने धक्के से वो फेंक रहा है ब्लड को, और हार्ट रेट क्या होता है, पल्स हम कह सकते हैं इसको। हार्ट रेट हो गया पल्स, कितनी पल्स पर मिनट में वो कर रहा है, तो ये हमारा जो होगा वो कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्विकर रिकवरी रेट, हम काफ़ी जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे इंटेंस वर्कआउट के बाद, इंटेंस एक्सरसाइजेस के बाद कितनी जल्दी हम रिकवर करते हैं, ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में आएगा, है ना। उसके बाद रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़, सही बात है, जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे हमारा हार्ट जितना वर्क करेगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होंगे, हार्ट फेल होने के चांसेस कम होंगे। हम अपनी जो है सर्कुलेशन काफ़ी बढ़िया कर लेंगे, हार्ट के ऊपर प्रेशर डालकर। प्रेशर किस टाइप का, एक्सरसाइजेस का जो इफ़ेक्ट होगा उससे हेल्प मिलेगी हमारे को हार्ट रेट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वास प्रणाली पर हमारे एक्सरसाइजेज का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो चैप्टर है इसका जो ये टॉपिक है 4th टॉपिक, ये हम करेंगे कल। आज इसके लिए इतना ही, थैंक यू।